Dear students, welcome to 4D preparation and test session 2021. Dear students, आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 का जो टेस्ट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 और 11 में से, यानी अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल्स और फिनोल्स में से। दो पेपर हैं, एक पेपर ए है और एक बी है, दोनों की डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो BF3 है। BF3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इस वक्त। कॉमन नेम ऑफ 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। देखें, पेरेंट नेम प्रोपेन है, यानी उसमें 3 कार्बन है और 2 पे ही क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे मिथाइल और 2 पे क्लोरो। अब देखें, क्लोरो जिस कार्बन से अटैच है वो टर्शरी कार्बन है, तो इसका मतलब है ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। उसकी वजह ये है कि जो हेलो ग्रुप होते हैं ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे अल्काइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और दूसरा, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये जो अल्फा कार्बन होता है इसका, वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, साथ गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो इसका मतलब है ये बीटा आंसर बन जाएगा। SN2 रिएक्शन, 2 मींस दिस इज बायोमोलिक्यूलर। इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, एक होगा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होगा सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड। डाइहाइड्रिक अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये जो है ये डायओल है। ग्लिसरोल जो है, ग्लिसरोल ट्रायोल है, ग्लिसरोल इज ट्रायोल। फिनोल में एक ही OH है और कोलेस्ट्रॉल में भी एक ही OH ग्रुप होता है। Which enzyme is not involved in the fermentation of starch? तो ये इन्वर्टेस यूज नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्च होता है, स्टार्च के लिए हम यूज करते हैं डायास्टेस और ये कन्वर्ट कर देता है इसको माल्टोज में। और फिर माल्टोज के लिए हम यूज करते हैं माल्टेज। इसका मतलब है दूसरा एंजाइम यहाँ पर जो आएगा वो माल्टेस आएगा। और फिर माल्टेस से जब ग्लूकोज बनेगा, माल्टेस माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा और ग्लूकोज के लिए एंजाइम यूज होना है जाइमेज। इसका मतलब है यहाँ पर कहीं भी इन्वर्टेस यूज नहीं हो रहा। मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स, जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होती है और प्राइमरी अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल सबसे रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्कोक्साइड आइन बनेगा और अल्कोक्साइड आइन प्राइमरी वाला सबसे स्टेबल होता है और मिथाइल वाला उससे भी स्टेबल होता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं होता। तो ये जो मेथॉक्साइड है या मिथाइल ऑक्साइड है, ये सबसे स्टेबल अल्कोक्साइड है, इसका मतलब है ये जल्दी बन जाएगा। फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एस्टर। एसिटाइल क्लोराइड से जब फिनोल मिलता है, बिल्कुल जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, तो फिनोल में भी OH ग्रुप का अल्कोहल है और उधर से एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइल आ जाएगा, तो ये हमारे पास एस्टर बन जाएगा। इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा। ये बेंजीन रिंग है, फिनोल वाली, फिनोल का ऑक्सीजन है और फिर दूसरी साइड से एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइल आ जाएगा, तो ये इस तरह से एस्टर ग्रुप जो है यहाँ पर बन जाएगा। ये बन जाएंगे MCQ के आंसर। इसके बाद है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखें, सबसे पहले कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन। इथाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ये ब्रोमीन लगा हुआ है, हमने ब्रोमीन यहाँ से हटा देना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन और कार्बन रह जाएंगे, इथेन बनाना है।
इट मीन्स यहाँ से हमने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का मतलब है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर देंगे। जैसे हम जिंक और एचसीएल ऐड कर सकते हैं, जिंक और एचसीएल ऐड करेंगे तो ये जो है ये जिंक ब्रोमाइड बनकर निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे जिंक और एचबीआर भी ऐड कर सकते हैं। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद PCl5। यहाँ पर आपने कंडीशन और इवन बाय प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। जैसे यहाँ पर HCl बनेगा और POCl3 बनेगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर फास्फोरस एसिड बनेगा साथ, इथाइल ब्रोमाइड और फास्फोरस एसिड। डिफाइन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कहते हैं मोनोहैलो अल्केन्स को। अब जब आपने डिफाइन करना है साथ आपने एग्जांपल भी जरूर देनी है कि मोनोहैलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं और अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल दे दें, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की एक एक एग्जांपल यहाँ पर प्लेस कर दें। What are nucleophilic substitution reactions in which nucleophile is substituted by nucleophile? और एक जनरल एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, या यहाँ पर हम हेलो ग्रुप की बजाय यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा देते हैं और इसमें ऐड कर दें कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। चूंकि जो आने वाला ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में निकलेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का तल्लक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से होता है। इसका मतलब है वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ मेंशन करना जरूरी है कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि एथेनॉल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। Differentiate between isobutyl alcohol and secondary butyl alcohol. Isobutyl alcohol actually ये प्राइमरी है, दिस इज isobutyl alcohol प्राइमरी है, जबकि जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है यानी एक प्राइमरी है और दूसरे वाली सेकेंडरी है। और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ल्यूकस टेस्ट यूज कर लेते हैं। ल्यूकस टेस्ट में आप जिंक क्लोराइड और HCl ऐड करते हैं। जो सेकेंडरी है वो 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बना देगा, लेकिन जो प्राइमरी है वो हीट करने से ऑयली लेयर बनाएगा। यूजेस ऑफ मेथनॉल लिख देने हैं आपने दो। राइट डाउन टू मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। एक फिनोल है क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं जिसको हम डॉज मेथड कहते हैं और दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करें, मीडिया बेसिक होना है, NaOH भी यूज होना है दोनों रिएक्शंस में, दोनों में हीट भी करना है, टेम्परेचर मेंशन करें कितना है और साथ प्रेशर भी यूज करें। ये सारी यानी आपने रिएक्शन कंडीशन पूरी लिखनी है कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर होगा और NaOH डालने से पहले सॉल्ट बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड और फिर HCl डालकर हम उसका एसिड बना फिनोल यानी कार्बोलिक एसिड बना लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। फिनोल जो होती है ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देती है। जब इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने से ये बना देती है व्हाइट प्रेसिपिटेट और ट्राई ब्रोमोफिनोल रिएक्शन करके। याद रखिए केमिस्ट्री में जब डिस्टिंग्विश करना है तो रिएक्शन शो करवाना है। आप फिनोल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन लिखेंगे, ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गई। जब ये अल्कोहल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करें। हाउ एथल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वस एंड अल्कोहलिक KOH। देखिए एक्वस KOH के साथ होनी है सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहल के साथ होनी है एलिमिनेशन। जैसे ये हमारे पास एथल ब्रोमाइड है, जब आप एक्वस यूज करेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मीडिया होगा एक्वस और एक्वस मीडिया में जब KOH ऐड करेंगे तो Br निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप मीडिया अल्कोहलिक यूज करते हैं AlC तो ये फिर डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बन जाएगी। इस तरह एक रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल बनेगा एथेनॉल और दूसरे में इथीन बन जाएगी। इस तरह से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव है कि आप सेक्शन 2 कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें पहला है कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन SN1 और SN2। पहले तो आप जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो हमेशा दो कॉलम बना के करते हैं। एक तरफ लिखें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर यानी उसका पूरा नाम लिखें और दूसरी तरफ लिखें SN2 और फिर हेडिंग्स बना के डिफरेंशिएट करें। यानी
पहली हेडिंग क्या बन जाएगी, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, के दोनों में अल्काइल हैलाइड की नेचर क्या होगी, किस तरह का अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर कौन सा है। दूसरी हेडिंग बना लें कि फॉर एग्जांपल SN1 के लिए सेकेंडरी टर्सरी दोनों यूज हो जाते हैं। फिर आप बना लें कि इसमें से बेस्ट कौन सा यूज होता है, दोनों के लिए ये पॉइंट लिखते जाएं कि किसके लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप रिएक्शन के तीसरा लिख लें स्टेप्स इन दी रिएक्शन। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और हर स्टेप की फिर हेडिंग बनाएं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन के बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। फिर उसके बाद कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन का जिक्र करें कि इन्वर्जन होती है और रिटेंशन होती है 50-50 एस में, जबकि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होती है। इसी तरह आप हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र भी कर देंगे कि रिएक्टेंट में सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की थी और प्रोडक्ट में और फिर इंटरमीडिएट में या ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बनती है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नेक्स्ट आप इसमें रेट इक्वेशन लिख देंगे। रेट इक्वेशन के बाद आप इसमें ऑर्डर लिख देंगे और मॉलिक्यूलैरिटी लिख देंगे। इस तरह आप हेडिंग बना के डिफरेंशिएट करेंगे और जब भी डिफरेंशिएट करना हो एक दूसरे के सामने रख के कॉलम बना के करते हैं। डिस्क्राइब ल्यूकस टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पर आपने जिंक क्लोराइड और HCl का बताना है, वो ल्यूकस रिएजेंट है, और फिर तीनों रिएक्शन और फिर रिजल्ट बताना है, कंक्लूड करना है कि अगर ऑयली लेयर फौरन बन जाए तो ये टर्शरी है, और अगर 5 से 10 मिनट में बने तो ये सेकेंडरी है, और अगर हीट करने से बने तो ये प्राइमरी है। इस तरह से आप अटेम्प्ट करें, रिएक्शन की कंडीशन लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पेपर नंबर 2 यानी बी पेपर है, वो भी चैप्टर नंबर 10 और 11 में से ही है। सबसे पहले MCQs देख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। जब आप KOH अल्कोहलिक यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होती है। जैसे देखें ये आपके पास है इथाइल क्लोराइड, आपने अल्कोहलिक KOH डालना है तो ये बन जाएगी अल्कीन यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H4। द रेट ऑफ E1 और SN1 दोनों चूंकि 2 स्टेप है और इनका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है फर्स्ट वन है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल या बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर है, 1 है इसमें मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडो जो है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। जितना वीकर बेस होता है उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप होता है, ये जितना जिसका साइज बड़ा होता है। एंजाइम माल्टेस जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टोज को ब्रेक करता है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक, CO बॉन्ड जब ब्रेक करेगा CO तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल टर्शरी वाला होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी वाला, तो ये अल्फा आंसर बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज, मिथाइल अल्कोहल को आप एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर यूज करते हैं और ड्रिंक के तौर पर यूज नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट पेट्रोल भी नहीं है, वो एथेनॉल है, ड्रिंक भी एथेनॉल यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव भी या तो फार्मालिन यूज होता है या एथेनॉल यूज। फिनोल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर डालेंगे फिनोल में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और व्हाइट प्रेसिपिटेट से हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये फिनोल है। इस तरह से आप MCQs अटेम्प्ट करेंगे। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड व्हाइल इथाइल क्लोराइड इज गैस। किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड सॉलिड या गैस होना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जो सॉलिड है उनमें ज्यादा अट्रैक्शन होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अब वो अट्रैक्शन है कौन सी, तो इथाइल अल्कोहल में आपने बताना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बना के भी दिखानी है कि देखिए ये इथाइल अल्कोहल है, इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इथाइल क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, वो भी आप यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी बना के दिखा दें। और एथेनॉल रिएक्ट्स विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड देखिए 2 तरह की हैं, एक 5 जिसमें हैलोजन लगे होते हैं जैसे PCl5 है,
और एक 3 वाला है, जैसे PCl3 है और PBr3 है, जिसमें इसमें आपने रिएक्शन कंडीशन भी लिखनी होती है और बाय प्रोडक्ट भी लिखनी है। कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू एसीटोन, ये ऑक्सीडेशन है। अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में देखें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपने प्रिपेयर करना है एसीटोन, तो इसका मतलब है आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है और ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इस तरह से ये बन गया एसीटोन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड है या Na2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सानोल, फिनोल और साइक्लोहेक्सानोल में फर्क है डबल बॉन्ड्स का। देखिए फिनोल में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होते हैं। आपने इसको साइक्लोहेक्सानोल में चेंज करना है। दिस इज फिनोल, इसको चेंज कर दें साइक्लोहेक्सानोल। जब फिनोल को साइक्लोहेक्सानोल में चेंज करना है तो उसके बॉन्ड सारे खत्म करने पड़ेंगे। पाई बॉन्ड ये बन गया साइक्लोहेक्सानोल। और साइक्लोहेक्सानोल इसका मतलब है ये हाइड्रोजनेशन है, निकल है और फिर हाइड्रोजन यूज करेंगे, साथ टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे कि किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। कन्वर्ट मेथानोल इनटू एथानोल, मेथानोल में एक कार्बन है, एथानोल में 2 कार्बन है। एक तो तरीका है कि आप मेथानोल में HCl डालें और मिथाइल क्लोराइड बना लें। मिथाइल क्लोराइड के बाद उसमें वर्ड्स रिएक्शन करके उसके कार्बन डबल करके ईथेन बना लें और ईथेन की फिर ऑक्सीडेशन कर दें कॉपर की मौजूदगी में, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में भी आपने कर रखी है। मिथाइल अल्कोहल बनाया था, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड वगैरह, तो ईथेन से इथाइल अल्कोहल बन जाए। दूसरा तरीका है कि जब इथेन बन जाए तो उसकी क्लोरीनेशन कर लें, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, फिर उसमें KOH एक्वस डाल दें तो वो एथानॉल बन जाएगा। गिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड डायरेक्ट नहीं बनते, यानी अगर आप अल्केन जो है इसको आयोडीन से रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। एक्चुअली जो मिथाइल आयोडाइड बन गया है, साथ बना है HI, और HI बहुत जबरदस्त किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये वापस इसकी रिडक्शन करके इसको मीथेन में चेंज कर देता है, तो इसलिए ये सूटेबल मेथड नहीं है। फिर अच्छा मेथड कौन सा है, पहले अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लें, या तो अल्काइल क्लोराइड बना लें या फिर अल्काइल ब्रोमाइड बना लें, और फिर क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ आप सोडियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं, कोई दोनों में से यूज कर लें, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड को जो आयोडाइड है वो रिप्लेस कर देगा और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। एक्चुअली आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इनको निकाल देगा और खुद इनकी जगह पर अटैच। जस्टिफाई SN1 इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो इसमें आपने मैकेनिज्म करके दिखाना है कि SN1 में देखें टर्शियल काइल हैलाइड यूज करते हैं और रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन का बनना ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब है उसमें एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ये यूनिमोलिकुलर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल है, तो दोनों में आप ल्यूकस टेस्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाउ इज क्लोरोप्रोपेन रिड्यूस टू प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन की प्रेपरेशन करनी है, तो क्लोरोप्रोपेन की रिडक्शन कर दें। ये क्लोरोप्रोपेन है, आपने इससे प्रोपेन बनाना है, यानी आपने हैलोजन को निकाल के रिडक्शन करनी है, तो यहाँ हम जिंक और HCl ऐड कर सकते हैं। जिंक और HCl मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं, वो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी और हमारे पास अल्केन बन जाएगा। राइट डाउन कॉमन नेम्स, दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दोनों ही आइसो हैं। आइसो के लिए CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, इधर भी आइसो के साथ 2 मिथाइल हैं, लेकिन कार्बन 4 है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। से आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस यानी एक्सटेंसिव क्वेश्चन कैसे देखेंगे। डिस्क्राइब एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पर भी जब एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर यानी E2 बताने हैं, तो सबसे पहले नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बताएं, E2 में प्राइमरी और सेकेंडरी यूज होते हैं। दूसरी हेडिंग बना लें बेस्ट अल्काइल हैलाइड, वो प्राइमरी होगा। और फिर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बताएं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप सिंगल स्टेप है,
सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो जाती है। फिर ट्रांजिशन स्टेट की हेडिंग बनाएं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। उसके बाद आप रेट इक्वेशन लिखें, मॉलिक्यूलैरिटी लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें। इस तरह आप हेडिंग बनाएंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। राइट डाउन द रिएक्शन, रिएक्शन लिखनी है, ये सारे बुक में गिवन है, लेकिन आपने क्या रखना है, कंडीशन पूरी लिखनी है। जिंक के साथ जो है वो बेंजीन बन जाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट ट्राइब्रोमोफिनोल के बन जाएंगे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड बनेगा, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑर्थो और पैरा जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।